नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डीप डायलॉग। तो आज के इस डीप डायलॉग में हम लोग बात करेंगे कि क्या अभी 2-3 दिन तक संसद मानसून संसद जो चल रहा है उसमें अमित शाह संसद में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जो सवाल है, जो प्रोटेस्ट में जो कि 20 तारीख को जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ था, उसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे। क्यों लगातार जो देख रहे हैं कि 20-25 तारीख से जो प्रोटेस्ट खत्म हुआ है उसके बाद से जो संसद में उनको बुलाया जा रहा है, लेकिन संसद में अमित शाह नहीं जा रहे हैं, तो क्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और जो सवाल है उसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि इसका विपक्ष पीछे पड़ा हुआ था। और अभी जो मुद्दा चल रहा है कि एक बिल आने वाला है जो कि जो ट्रस्ट है जो चलता है, फ्री सेवा चलता है, और विदेश से जो आते हैं चंदे और उससे भारत में चाहे तो पढ़ाई को लेकर के हो या फ्री सेवा हो या गरीबी को मतलब सहायता के लिए जो विदेशों से फंड आते हैं, उस पर एक बिल आने वाला है। और उस पर कहा जा रहा है कि जो संसद में बिल होगा उसमें एक नकेल है जो कि जो विदेशों से चंदा आता है उस पर नकेल होगा। और जो जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि जिस तरह से जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि विदेशों से इस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, तो उस पर क्या अभी जो बिल आ रहा है वो पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और इसका मतलब कह सकते हैं कि जो भी फंड आता है उसका असर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार को बहुत असर पड़ रहा है। और वो सोच रही कि अगर इस तरह से जो हमारे जो प्रधानमंत्री के विरोध में जो कि एक छवि बन गया है उसको जो सरकार को गिराने का एक कह सकते हैं कि दावा होता है कि विदेश फंड अगर आने लगता है तो कहीं ना कहीं जो कि विदेश में हमारे देश में कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि आक्रामक, या कह सकते हैं कि सत्ता को परिवर्तन करने का अलग अलग देशों में देख रहे हैं कि बांग्लादेश या नेपाल में जिस तरह से फंड किया गया या नहीं किया गया ये तो मैं कह नहीं सकता है, लेकिन हुआ है। और इसमें जो सत्ता परिवर्तन में जो छात्रों को सपोर्ट मिला है कहीं ना कहीं उससे देख करके अभी कह सकते हैं कि जो छात्रों को जिस तरह से छात्र जन सामने आ गए हैं उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सत्ता जो अभी बीजेपी है कहीं ना कहीं डरी हुई है और इसके लिए एक बिल ला रही है। तो क्या ये बिल पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये देखना होगा, क्योंकि मानसून सत्र अभी 26 का 2-3 दिन बचा हुआ है, उसमें देखा जाएगा। लेकिन अभी कह सकते हैं कि जब मानसून सत्र में जो बिल आएगा उसमें अमित शाह जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि जब बिल पास होगा तो उसमें तो जाना ही होगा। और जो सवाल से घिरे हुए हैं अमित शाह, उस घिरे हुए सवाल का जवाब देंगे कि नहीं देंगे। क्योंकि अगर जाते हैं संसद में तो पहला सवाल विपक्ष का यही है कि जंतर मंतर में जो बुलेट पैलेट कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि पैलेट गन जो चला है उसका जवाब देना होगा। छात्रों पर बर्बरता अपनाई गई, कौन किया, या तो अमित शाह का आदेश था या खुद दिल्ली पुलिस की है। अगर खुद दिल्ली पुलिस की है तो कहीं न कहीं अमित शाह पर फिर से सवाल उठता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है दिल्ली पुलिस। तो आगे देखने वाली बात है कि अमित शाह आगे जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगर संसद में जाते हैं तो उनको इस सवाल का जवाब देना होगा। और अगर जवाब देंगे कि संसद में कहेंगे कि हम खुद मतलब कह सकते हैं अमित शाह खुद उसका आदेश दिए थे कि छात्रों पर इस तरह से लाठीचार्ज और बुलेट गन चलाया जाए, तो कहीं ना कहीं फिर से अमित शाह पर एक कह सकते हैं कि जो वेव चलता है उस वेव में फिर से अमित शाह फंस जाएंगे। और उस वेव में कह सकते हैं अगर फंस जाते हैं तो फिर से उनका इस्तीफे की मांग होने लगेगा। और अभी कह सकते हैं कि जो कि कह सकते हैं कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से अब छात्रों के साथ मिलकर के जो कैंपेन चालू किया है 1 सितंबर से कि छात्रों से मिलेंगे, छात्रों का जो प्रॉब्लम है उसको हम उठाएंगे। और इससे कहीं कि कह सकते हैं कि जो सवाल से बचते थे सत्ता कह सकते हैं मोदी जी या बीजेपी, उस सवाल को फिर से उठाने वाला है। और इस सवाल को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मीडिया जो हमारा टीवी मीडिया है वो कहीं ना कहीं इस इतनी सवाल है जो कि छात्रों का प्रॉब्लम होता है, देश में जो प्रॉब्लम होता है उसको कहीं ना कहीं दबाया जाता है, तो उसको फिर से ग्राउंड पर जा कर के और उठाने वाला है। ये काम कहीं ना कहीं विपक्ष का था, लेकिन विपक्ष इसमें असफल था। और अगर करता भी था तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ईडी सीबीआई जो कि मंत्रालय का जो कि सत्ता का जो कह सकते हैं नौकरशाह है, कहीं ना कहीं उनको घेरते थे, उन पर एफआईआर होता था, उनको छापा मारा जाता था। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लगातार सत्ता में रही है कांग्रेस बहुत पहले से, तो उन पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है और कहीं ईडी और सीबीआई के घेरे में आ जाते हैं। इससे ग्राउंड पर वो नहीं उतर पाते थे और जो सवाल है जनता का उसको नहीं उठा पाते थे। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के पास किसी तरह का मतलब एफआईआर नहीं है, किसी तरह का ब्लेम नहीं है, सत्ता में नहीं रही है, तो वो कहीं न कहीं मजबूती से उठा रही है। और इस सवाल को अगर छात्रों के सवाल को उठाना शुरू कर देता है तो आगे देखने वाली बात है कि कॉकरोच जनता पार्टी कितना महंगा होगा बीजेपी के लिए। और बीजेपी का जिस तरह से हाल हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी बनने के बाद, तो आगे बीजेपी का क्या हाल होगा और अमित शाह का क्या हाल होगा
और जिस तरह से छात्र अगर संसद में बोलते हैं कि हम खुद से ये ऑर्डर दिए थे, तो कहीं ना कहीं अमित शाह का इस्तीफे की बात होगा। अगर अमित शाह का इस्तीफा होगा तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी बिखर जाएगा। अकेले मोदी जी से संभलने वाली बात नहीं है। तो क्या होगा आगे बीजेपी का, ये सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी को एक संदेश दे सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं छात्रों को अपने तरफ लाने की कोशिश करे, छात्रों का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की कोशिश करे। अगर नहीं करती है बीजेपी तो कहीं ना कहीं छात्र और सत्ता के बीच में फिर से टकराव होगा, जो अलग अलग देशों में हो रहा था वो हो सकता है कि भारत में आगे चलकर और होने वाला है। छात्र खुद कह सकते हैं कि हम संविधान को बचाने के लिए उतरे थे धरना पे, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसमें प्रोटेस्ट को बंद कर दिया गया और ये संदेश दिया गया कि भारत में संविधान के अनुसार से चलता है और सत्ता परिवर्तन या किसी तरह का कोई भी दबाव दिया जाएगा तो नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं एक पहचान बनाया है कॉकरोच जनता पार्टी ने, और इस कह सकते हैं कि पहचान को बना करके आगे बढ़ना चाहता है और भारत को एक कह सकते हैं कि संवैधानिक देश के रूप में एक पहचान बनाना चाहता है। और यही कह सकते हैं कि जो कि मोदी जी का जो पहचान था, जो कॉकरोच जनता पार्टी की है और जेन जी ने जो असर दिखाया है, उससे कहीं ना कहीं उनकी छवि पर बहुत असर पड़ा है। तो आगे मोदी जी के बारे में देखा जाएगा, क्योंकि 29 में इलेक्शन है, 27 में जो देश का पॉलिटिक्स का मतलब फिक्स करता है वो 27 में इलेक्शन है। तो 27 के बाद क्या होगा ये देखने वाली बात है, और आगे मोदी जी क्या करेंगे और अमित शाह का क्या होगा ये भी देखने वाली है। और कॉकरोच जनता पार्टी इसी तरह से मजबूती से काम करती है कि नहीं करती है ये भी देखने वाली बात है। दूसरी बात एक और बात करते हैं कि अभी देखे होंगे कि प्रोटेस्ट झारखंड में चल रहा है, उस झारखंड में नेहा बोरा करके एक जो कि प्रदर्शन कर रही है, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जंतर मंतर पर भी कर रही थी और ये यहाँ पर उठा रही है। उस पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी स्याही डालने का, स्याही मारने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो वायरल में कह सकते हैं कि जिस तरह से आरएसएस प्रमुख ये संदेश दिए थे जेनजी को कि जेनजी को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कह सकते हैं कि आतंकवादी नहीं है। जिस तरह से सत्ता जो कि धर्मेंद्र प्रधान भी बोले थे कि दहशत गट का बी टीम है कॉकरोच जनता पार्टी का, तो वो कहीं ना कहीं खारिज कर दिए हैं। और आरएसएस प्रमुख बोले हैं कि जेनजी का अधिकार है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनको आतंकवादी नहीं कर सकते हैं। इस सत्ता के विरोध नहीं कर रहे हैं प्रोटेस्ट, ये अपने प्रॉब्लम के खिलाफ कर रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्यों नहीं सुना जाता है। तो ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से भी नेहा बोरा पर ईक डाला गया और उनको जिस तरह से आरएसएस का ही एक बंदा है इस पर सवाल उठ रहा है फिर से, और ये प्रोटेस्ट अभी लगातार चल रहा है और जो मांगे हैं वो मांग को सरकार तक पहुंचाया गया है। सरकार भी बात करने के लिए तैयार है। आगे क्या होगा इस पर भी आप सबको अपडेट देते रहेंगे। तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से आप सबको अपडेट देते रहते हैं।